मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से। मित्रों, आज मैं आपको धर्मशाला के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि धर्मशाला भारत देश में का जो हिमाचल प्रदेश जो प्रांत है, हिमाचल जो प्रांत है, जो कि पहले स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों एक बड़ा भूभाग जो है वो पंजाब के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे चूंकि यहाँ की पहाड़ की संस्कृति और यहाँ की बोलचाल और यहाँ के और चंडीगढ़ से मतलब यहाँ के धर्मशाला की और हिमाचल प्रदेश की जो दूरी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और जो भी उस समय तात्कालिक रूप से राजनीतिक कारण रहे हो, तो हिमाचल प्रदेश अलग से प्रदेश बना दिया गया। फिर हिमाचल प्रदेश का ये जो धर्मशाला जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक्चुअली जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। यानी क्योंकि हिमाचल की जो राजधानी है वो शिमला है, तो शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फ होती है और बहुत ज़्यादा पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो शीतकालीन में जितने भी विधानसभा के सेशन होते हैं वो धर्मशाला में होते हैं। धर्मशाला का जो दूसरा महत्व है वो बहुत महत्व है, बल्कि मैं कहूँगा कि प्रथम जो महत्व है वो धर्मशाला में जो तिब्बत पे 1961 में जो चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वहाँ की संस्कृति को वो नष्ट करने पर तुला हुआ है, तो वहाँ के जो जिम्मेदार और वफादार जो नागरिक थे वो दलाई लामा के साथ आए। दलाई लामा मतलब तिब्बत के धार्मिक गुरु। बौद्ध धर्म जो है, उस बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी तिब्बतियन नागरिक थे, उनमें से कई नागरिक हजारों की संख्या में तिब्बत से निर्वासित होकर भारत में आए। और उस समय की तत्कालिक भारत सरकार ने मतलब दलाई लामा का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में मैक्लोडगंज के नाम से जो स्थान है उस पे मतलब दलाई लामा का जो मुख्यालय है उसको स्थापित किया। आज भी दलाई लामा का जो मुख्यालय है वहाँ दलाई लामा विराजते हैं। उनका धार्मिक प्रवचन जो है वो होता है और वहाँ पर तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसका विदेश मंत्रालय है, उसका प्रकाशन का अपना, उनकी जो बुक्स है उनका अपना प्रकाशन संस्थान है, उनके अपने लाइब्रेरियां हैं, उनके अपने जो विदेश मंत्रालय है उसमें पूरे विश्व में जितने तिब्बतियन भाई बहन रहते हैं उनके साथ में उनका संपर्क निरंतर बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक सरकार के जितने विभाग होते हैं वो सभी विभाग वहाँ पर मतलब मौजूद है। और विश्व की कई सरकारों के जो राजदूत हैं जो वो भी मतलब धर्मशाला में उन्होंने अपने मुख्यालय बना रखे हैं। और वो तिब्बतियन जो सरकार है दलाई लामा की, उसको पूर्ण मान्यता प्रदान किए हुए हैं और यहाँ से बाकायदा गवर्नमेंट रन होती है। मतलब उनकी अपनी मुद्रा है, उनका अपना विदेश मंत्रालय है। और सबसे बड़ी जो बात है धर्मशाला के बारे में, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि यहाँ पर मैनसी खांग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, जो कि दलाई लामा की सरकार द्वारा चलाया जाता है। और जो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति है, जो तिब्बत की या मैं यूँ कहूँ कि बौद्ध धर्म की जो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो करीब 2500 वर्ष पुरानी पद्धति है, इसके लिए भी यहाँ मतलब जो कॉलेज है उसमें 160 डॉक्टर पर ईयर मतलब यहाँ से इस चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करके मतलब निकलते हैं। और धर्मशाला का एक महत्व और भी है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो धर्मशाला में बना है। मतलब धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। मतलब वहाँ पर बैठ के क्रिकेट देखना एक बहुत अद्भुत मतलब दृश्य होता है। वहाँ से हिमालय बर्फ की जो चोटियाँ हैं वो दिखाई देती है और वहाँ की जो हवा में जो ठंडक है जो क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल
वातावरण पैदा करती है, वो भी मतलब देखने जैसा नज़ारा होता है। और कांगड़ा क्षेत्र कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है धर्मशाला का जो क्षेत्र है उसे कांगड़ा का मतलब जो क्षेत्र है वो कहा जाता है। और अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने गर्मी से बचने के लिए ये कांगड़ा का यानी कि धर्मशाला का जो क्षेत्र है यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी की यूनिट भी स्थापित की थी। और उन्होंने अपने लिए यहाँ बड़े बड़े बंगले मतलब बनाए थे। और 1810 में सिख राजवंश के महाराजा रणजीत सिंह का भी यहाँ से मतलब संबंध रहा है। और वहाँ के जो जागीरदार हैं 1848 में उस क्षेत्र में पर अंग्रेजों ने मतलब कब्जा कर लिया था 1848 में, 1848 में। तो और तब से उन्होंने कांगड़ा जिले के अंदर एक फौजी छावनी मतलब धौलाधार पर्वत की जो इधर वाला जो ढलान है दिल्ली की तरफ का जो ढलान है मतलब वहाँ उन्होंने अपना एक और यहीं से धौलाधार की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती। ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है इसका। मतलब धौलाधार की सीमा है वो धर्मशाला से शुरू होती है। मतलब आप ये भी एक उस क्षेत्र को, ये वनस्पति से बहुत भरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ कई प्रकार के औषधीय पौधे जैसे हंसराज एक औषधीय पौधा है मेरे नाम का, हंसपदी भी जिसे कहा जाता है, फर्न कहा जाता है, यानी कि हंस के पंखों के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। बहुत अधिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इस पौधे में। और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत अच्छे से बनाए रखने में इस औषधि का महत्व है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में निर्गुंडी पाई जाती है। और चीड़ जो है संपूर्ण भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो चीड़ का जो पेड़ पैदा होता है यानी कि चीड़ की जो लकड़ी जो मिलती है वो यहाँ मिलती है। और बहुत महंगी लकड़ी मतलब और एक यहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वो आप हवाई मार्ग से अगर मतलब आप अगर जाते हैं बाई प्लेन तो आपको लिए मतलब चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है वो सबसे सुविधाजनक एयरपोर्ट है। वैसे आप चाहें तो शिमला जो एयरपोर्ट है उससे भी आप जा सकते हैं, परंतु चंडीगढ़ एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। और आप अगर वंदे भारत ट्रेन से या ट्रेन से अगर जाते हैं तो अम्ब एक स्टेशन है, अम्ब से आपको टैक्सीज वगैरह मिल जाती है जो अम्ब के नाम से स्टेशन है। और बहुत अच्छी ट्रेन की सुविधाएं यहाँ पर है। और अगर आप सड़क मार्ग से भी जाना चाहें तो कंडू, और कंडू से आप सीधे धर्मशाला मतलब जा सकते हैं। बहुत अच्छा मार्ग है, स्टेट हाईवे और बना हुआ है, मेगा हाईवे है, बहुत अच्छी सड़कें हैं यहाँ की। और आप अगर पर्यटन के शौकीन हैं और खाने पीने के अगर शौकीन हैं, हिमाचल प्रदेश का जो खाना है यहाँ कहीं बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिजॉर्ट वगैरह रिसोर्टेज वगैरह हैं तो उन रिसोर्ट वगैरह पे भी आप रुक सकते हैं। और यहाँ आपके सामान्य बजट की होटलें भी मौजूद है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। और बड़ा अच्छा क्षेत्र है धर्मशाला, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करता हूँ कि आपके परिवार में अगर किसी को किडनी या डायबिटीज़ की समस्या है तो आप शुक्रवार के दिन सुबह 7:30-8 बजे तक आश्रम पधार जाएं। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की बात कर रहा हूँ जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में मोतीपुर खेड़ा में स्थित है। और कैंसर की अगर आपको समस्या है तो आप शनिवार और रविवार को प्रातःकाल 7:30 बजे तक आश्रम पहुंच जाए। उसी दिन आपको औषधि देके 11 बजे तक रवाना कर दिया जाता है। और गरीब व्यक्तियों को बिल्कुल निःशुल्क औषधि दी जाती है। और आपके ने अगर अभी तक भी ये जो मेरा चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की जानकारी आप शेयर करें ताकि आप ज्ञान के भागीरथ बन पाए। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।